साथियों, सेल्फ नॉलेज चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम किसान के लिए, जो हमारे किसान भाई हैं और ज़्यादातर जो हमारे कोटेदार हैं और रूरल से संबंधित हैं, रूरल क्षेत्र के हैं, तो निश्चित तौर पर वो किसान भी होंगे। तो आज ये वीडियो किसानों के लिए समर्पित है। और जो समस्या जो भारत सरकार ने, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी प्रथम सरकार जो 14वें सरकार बनने के बाद एक प्रधानमंत्री फसल बीमा का शुभारंभ किया था, जिसमें भी कई चीज़ें जोड़ी गई थी, जहां बताया गया था कि जल भराव में भी ये बीमा काम करेगा। तो ये एक ऐसा बीमा है जो कि बहुत ज़्यादा लाभदायक है, लेकिन किसानों को इसका लाभ नहीं मिल पाता ज़्यादातर। तो इसी विषय पर हमारे साथ आज कृषि विभाग से श्री मनोज त्रिपाठी जी भी बैठे हुए हैं, और हमारे पास बीमा कंपनी यूनिवर्सल सोमको जनरल इंश्योरेंस से मोहित जी हमारे साथ आए हुए हैं आज। तो हम जो भी जानकारी है, हम आपकी तरफ से आपके प्रतिनिधि बनकर उनसे सारी जानकारी एकत्र करने की कोशिश करेंगे, और जो हमारी अब तक बात हुई है उसके अनुसार जो डाउट आपके मन में होंगे मैं उनसे सारी जानकारी करके आपको बताता हूँ। ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और वीडियो शुरू करें उससे पहले मैं चाहूँगा, अगर आपने अब तक हमारे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल को, तो कृपया सब्सक्राइब करें। तो चलिए चलते हैं। जैसे अभी रबी की सीज़न समाप्त हो गई है, तो रबी की सीज़न समाप्त होने के बाद खरीफ का जो मौसम प्रारंभ हुआ है, इसमें हम मक्का और धान, ये दो फसलें प्रमुख तौर पर अभी बोई जाएंगी। तो धान के संबंध में अगर हम बात शुरू करें, तो हम मोहित जी से ये पूछना चाहेंगे कि सर ये बताएं कि धान पे प्रति एकड़ या हेक्टेयर जो भी हिसाब होता है कि हमको कितना बीमा कराने के लिए हमें कितना पैसा जमा करना पड़ेगा इस बीमा में? धान पे प्रति हेक्टेयर 1575 रुपये। प्रति हेक्टेयर 1575 रुपये आपको इसका प्रीमियम जमा करना पड़ेगा। 15 प्रति हेक्टेयर, हेक्टेयर मतलब आप समझते हैं लगभग में 2.5 एकड़ एक हेक्टेयर बराबर होता है, और इसमें मात्र 1575 रुपये आपको जमा करने हैं। और इसमें अगर आपकी फसल खराब हो जाती है तो आपको इसका कितना लाभ मिलेगा वो जी जरा बताइए। 50 रुपये, यानी 1 हेक्टेयर खेत पर, यानी 2.5 एकड़ खेत पर आपको प्रीमियम जमा करना है 1575 रुपये। और यदि दुर्भाग्यवश आपकी खेती, जो आपकी कृषि है, वो नष्ट हो जाती है किसी कारणवश प्राकृतिक आपदा से, तो आपको इसका लगभग में 85,000 रुपये आपको इसका सरकार की तरफ से आपको इसका भुगतान किया जाएगा। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। तो हम ये जानना चाहेंगे इसी फसल के आगे कि हम किन किन चीज़ों पर हमारा ये बीमा काम करेगा, किन किन वजहों से अगर ये नष्ट हो जाए हमारी फसल, वो कौन कौन सी वजह है उसके बारे में थोड़ा जानकारी दें। प्राकृतिक आपदा में जैसे बारिश ज़्यादा होना जी, और भूस्खलन, आसमानी बिजली, कीड़े लगना, ये प्राकृतिक आपदा में। यदि किसी की फसल बाढ़ से प्रभावित होगी, अचानक पानी आ गया है धान की फसल में और वो फसल नष्ट हो गई है ज़्यादा दिन बढ़ने के बाद, तो इस पर क्या होगा, थोड़ा इसके बारे में प्रकाश डालें। इसके लिए हमें एप्लीकेशन लगाना पड़ेगा, या तो किसान कॉल सेंटर पे या कहीं जनसेवा केंद्र पे। वहाँ पे एप्लीकेशन लगाएंगे, उसका सर्वे होगा, सर्वे होने के बाद जितनी भी क्षति होगी उसकी भरपाई की जाएगी। मतलब सीधी सी बात है, आपकी अगर फसल में कोई दिक्कत होती है तो आप तत्काल किसान कॉल सेंटर का ये नंबर दिया हुआ है इसमें 1800-180-1551। थोड़ा दिखा दें, जूम करके दिखा दें इसे। ये नंबर है, आप इस नंबर को नोट कर लें। इस पे आप जानकारी दे सकते हैं, और आपके जो भी आप ब्लॉक परिसर में जाकर आप अपने जो भी आपके कृषि संबंधित एडीओ बैठते हैं, आप उनसे बात कर लें, वो आपकी पूरी मदद करेंगे। जैसे हमारे यहाँ त्रिपाठी जी हैं जो कृषि विभाग की तरफ से, तो इस तरीके से हर ब्लॉक में लोग इस तरीके सरकार की तरफ से होते हैं, आप उनसे संपर्क करके उन चीज़ों का लाभ उठा सकते हैं। तो मोहित जी, मैं एक चीज़ आपसे और जानना चाहूँगा कि इसमें अगर हम मक्का की फसल का क्या रेट है, क्या प्रीमियम है, और यदि वो खराब होती है किसी कारणवश तो उस पर क्या भुगतान मिलेगा? मक्का का रेट है 1,009 रुपया प्रति हेक्टेयर जी, और उसमें अगर नुकसान होता है तो समथिंग 75,000 रुपये। मक्का पर 1,009 रुपये आपका प्रीमियम प्रति हेक्टेयर। हेक्टेयर अगर ना समझते हो आप, तो आप ये हमारे चला 2.5 एकड़ 2.5 एकड़ पर 1,009 रुपये आपका मात्र प्रीमियम जमा होगा।
यानी अगर आप एकड़ के हिसाब से देखें तो आपका 80-90 रुपये लगभग मात्र 400 रुपये करीब लगभग में 1 एकड़ पर आपका जमा होगा, और आपको उसका प्रति हेक्टेयर के हिसाब से लगभग 75,000 रुपये का आपको सरकार आपका जो है जो क्षतिपूर्ति आपकी सरकार की तरफ, ये बीमा कंपनी की तरफ से आपकी क्षतिपूर्ति 75,000 की जाएगी। इसी प्रकार से बाजरा का मोहित जी ने जैसे बताया है 960 रुपये प्रीमियम है, और तिल, एक तिल भी होती है हमारे ये खरीफ फसल में आती है, इसमें 360 रुपये मात्र है इसका। अच्छा, तिल का प्रीमियम वो क्या है सर, क्या बताया? तिल का लगभग 15,000 रुपये। अच्छा, तिल का 15, तिल एक बहुत हल्की फसल है और उसकी पैदावार भी कम होती है। ज़्यादातर हम जो अपने दूर दराज के खेत हैं या जहाँ पर सिंचाई व्यवस्था नहीं होती वहाँ भी ज़्यादातर ये किया जाता है, तो इसका 15,000 रुपये आपको क्षतिपूर्ति मिलती है अगर ये खराब हो जाती है तो ये सारी चीज़ें जो मैंने आपके सामने रखी हैं। अब एक चीज़ ये समझ में आती है कि जो बीमा है, बहुत सारे हमारे किसान हैं जो क्रेडिट कार्ड जो KCC जिनका बना हुआ होता है उनका पैसा कट जाता है। तो जैसा मेरा अभी बात हुई है कृषि विभाग के जो त्रिपाठी जी, इनसे भी बात हुई, तो इन्होंने भी बताया, मैं इनसे उनके एक बार जानना चाहूँगा कि जो पैसा कटता है क्या वो पैसा इसी प्रीमियम का होता है जिनका क्रेडिट कार्ड है? जी, बैंक की तरफ से जो किसान KCC लेते हैं उनका बैंक की तरफ से ही फसल बीमा योजना के तहत बीमा हो जाता है, प्रीमियम वहाँ से कट जाता है। पर इसके लिए किसान को बैंक में जा करके मैनेजर से संपर्क करके उसको बैंक मैनेजर को इन्फॉर्मेशन देनी होती है कि आपने कौन सी फसल अपने खेत में की हुई है, तो आपका प्रीमियम जब कटेगा तो वहाँ पे फसल की इन्फॉर्मेशन होगी तो आपका बीमा वहाँ पे मान्य रहेगा। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, जो भी हमारे किसान भाई हैं जिनका क्रेडिट कार्ड बना हुआ, किसान क्रेडिट कार्ड बना है, उन सब लोगों को मालूम है कि वो जो किसान क्रेडिट कार्ड जब वो भरने जाते हैं तो उस पर कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा पैसा उनको जमा करना पड़ता है बीमा के नाम पर। तो मैं आपको ये पूरी जानकारी दे दूं, ये बीमा किसान बीमा के लिए ही होता है, प्रधानमंत्री फसल बीमा ये बैंक अपनी तरफ से कर देते हैं, लेकिन जानकारी न होने की वजह से किसान हर साल ठगा जाता है। यानी आपकी फसल भी नष्ट हो जाती है और आपको पता भी नहीं होता कि आपका बीमा पहले से ही हुआ है। तो इसके लिए आपको बैंक में जाकर आपको बाकायदा अपने मैनेजर से बात करनी है, इसके प्रूफ भी आपको अपने पास रखने होंगे, और अगर फसल नष्ट होती है तो उस विषय पर भी, जैसे त्रिपाठी जी वो अपनी मर्जी से बीमा कर रहे हैं बैंक वाले, तो इसमें हो सकता है उनको ये भी पता ना हो कि फसल कौन सी करेगी। हाँ, ऐसा होता है, अभी जल्दी में ही हुआ है, बैंक वालों के पास इन्फॉर्मेशन नहीं होती है, किसान एक बार KCC करवा लेता है, उसके बाद जल्दी से वो बैंक की तरफ जाता नहीं है, तो बैंक में इन्फॉर्मेशन होती नहीं है। वो जो पहले फसल करवाता है एक बार, वही फसल की इन्फॉर्मेशन बार बार रहती है, तो किसान को जाना चाहिए वहाँ पर और अपनी जो नई फसल वो कर रहा है हर बार उसको उसकी इन्फॉर्मेशन बैंक में पहुँचानी चाहिए। बिल्कुल सही बात है कि हम सब किसानों का पैसा कट जाता है और हमें पता भी नहीं होता किस लिए कटा है। तो ये ज़रूरी है कि हम बैंक में जाकर इस बात के लिए उनसे बात करें कि आपने किस फसल के लिए बीमा किया है, और उस फसल का जैसे अगर आपका धान है तो आप उनको ये सूचना दें कि हम धान करने जा रहे हैं, इस तरीके से आप बीमा कराएं तो आपको इस बात का लाभ भी होगा और आप नुकसान से बचेंगे। फसल खराब होने पर भी आपकी उसकी बीमा कंपनी द्वारा क्षतिपूर्ति की जाएगी। तो मुझे लगता है कि हमने काफ़ी जानकारी देने की कोशिश करी है। इसके बावजूद भी अगर आपको किसी प्रकार की कोई कन्फ्यूजन है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर आप हमें पूछें, हम सारी जानकारी हम चाहे तो हम कृषि विभाग के अधिकारियों से पूछेंगे या हम मोहित जी जो कंपनी से हैं बीमा कंपनी से, हम इनसे बात करके आपका जवाब देंगे। आपके कमेंट का जवाब आपको ज़रूर दिया जाएगा और तब तक हमारा इंतजार करें और कमेंट के हम आपके कमेंट की प्रतीक्षा कर रहे हैं। और तब तक के लिए बहुत बहुत